जेपी नड्डा की कही हुई बात को लेकर के नीतीश कुमार ने तख्ता पलट कर दिया था। आज वही जेपी नड्डा 2 साल के बाद नीतीश कुमार से मिलने आए थे और पिछली कही हुई बातों का माफ़ी मांगने आए थे। कम से कम 18 एमपी तो है ना जी, बिहार से 18 एमपी हैं जो एनडीए गठबंधन में भाजपा से अलग हैं। भारतीय जनता पार्टी ने जोड़ घटाव अपना कर लिया होगा। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, भारत लाइव पे आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। सुबह सवेरे चर्चा गर्म करने बैठे हैं। दरअसल कल जेपी नड्डा पटना आए थे, हालांकि आज भी हैं राजधानी पटना में। राजधानी पटना से वो जाएंगे दरभंगा और दरभंगा एम्स का जो ज़मीन है उसको देखेंगे। एम्स निर्माण कार्य जो है वो तेज़ी से चल रहा है। लेकिन कल की बिहार के राजनीति में अगर आप देखेंगे तो नीतीश कुमार को लेकर के जो चर्चाएं उठी हैं कि नीतीश पलट रहे हैं, यानी कि नीतीश एक बार फिर सत्ता परिवर्तन की आहट की शुरुआत उन्होंने कर दी है। और जब इसकी अचानक से सुगबुगाहट तेज होती है, जब तेजस्वी यादव मिलते हैं, ये एक पहला मौका है जब मीडिया से दूर होकर नीतीश कुमार ने एक मंच से ये बात कहा है कि अब हम कहीं नहीं जाएंगे। 2 बार हमसे गलती हो गई, 2 बार इधर उधर चले गए, लेकिन अब नहीं जाएंगे। जेपी नड्डा इस बात से बहुत ज़्यादा संतुष्ट नहीं दिखे। जेपी नड्डा हालांकि नीतीश कुमार से मुलाकात करने गए थे, एक सॉल नीतीश कुमार ने उड़ाया और इस सॉल से लगा कि अब सब कुछ बदल जाएगा, लेकिन आज भी परिस्थितियाँ उतनी सही नहीं है। जेपी नड्डा आज दिल्ली रवाना हो जाएंगे। वो आए थे मेडिकल जो एम्स का बात अगर कर लिया जाए, या फिर जो IJIMS में नेत्र का एक खुला है जो संस्थान है, तो उसमें उसके बहाने वो आए थे नीतीश का मन मिजाज भांपने के लिए। तो ऐसा लग रहा है कि जेपी नड्डा ने मन मिजाज को भांप लिया है और वो वहाँ से रवाना हो गए हैं दिल्ली के लिए। मोदी के साथ जाएंगे, चर्चाएं होंगी, नीतीश के पलटने की बातचीत होगी। इस पर क्या कुछ रणनीति बन रहा है बीजेपी का, चलिए चर्चा गरम में बातचीत करते। बाबा, जेपी नड्डा आज पटना से दिल्ली चले जाएंगे, बहुत सारा संदेशा लेकर जाएंगे, बहुत सारी चीज़ों को वो अपने पोटली में बांध कर ले जाएंगे। नीतीश ने जो कल कहा कि हम पलटेंगे नहीं, ऐसा लग रहा है कि वाकई में नहीं पलटेंगे। क्या भरोसा है कि इस बार भी उस सही नहीं बोल रहे हैं? 2 साल से कुछ दिन ज़्यादा हुए, 2 साल से कुछ दिन ज़्यादा, यानी कि नीतीश कुमार ने अगस्त में फैसला लिया था और अप्रैल वगैरह का समय था जब जेपी नड्डा बिहार आए थे और इसी पटना में एक सभा को संबोधित कर रहे थे। जी। सभा को संबोधित करने के दौरान उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी का जिस तरह से आकार बढ़ रहा है, आधार बढ़ रहा है, जिस तरह लोग उनसे भारतीय जनता पार्टी से जुड़ते जा रहे हैं, एक समय बहुत जल्द ऐसा आने वाला है जहां या तो क्षेत्रीय पार्टियां विलीन हो जाएंगी या फिर हमारे में विलय हो जाएंगी। और यहीं से वो कहानी शुरू हुई थी। यही जेपी नड्डा है। जी जी जी। जेपी नड्डा की कही हुई बात को लेकर के नीतीश कुमार ने तख्ता पलट कर दिया था। आज वही जेपी नड्डा 2 साल के बाद नीतीश कुमार से मिलने आए थे और पिछली कही हुई बातों का माफ़ी मांगने आए थे। अच्छा, जो उन्होंने कहा था कि भाई पार्टियां समाप्त कर देंगे, छोटी छोटी पार्टियों का विलय हो जाएगा बड़ी पार्टियों में, अब तो उनको समझ में आ गया कि ये छोटी छोटी पार्टियां अगर नहीं रहती तो वो सत्ता में नहीं रहते हैं। बिल्कुल। खास करके नीतीश कुमार की अगर बात की जाए तो नीतीश कुमार के पास अभी भी कम से कम 18 एमपी तो है ना। जी। बिहार से 18 एमपी हैं जो एनडीए गठबंधन में भाजपा से अलग हैं। तो नीतीश कुमार 18 लोगों का नेता है, 18 लोगों का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। हालांकि कर तो 30 का रहे हैं, लेकिन 18 लोगों का वो अगर भारतीय जनता पार्टी से अलग होते हैं तो कर रहे हैं। इन सारी परिस्थितियों को अगर देख लिया जाए तो भारतीय जनता पार्टी ने जोड़ घटाव अपना कर लिया होगा। रत्नेश, कुछ आंकड़ों के हिसाब से यदि आपको बताएं हम, बिल्कुल, तो पूरे देश भर में नीतीश कुमार जहां डैमेज कर सकते थे भारतीय जनता पार्टी को, वहां करारा डैमेज किया है। अच्छा। 2024 के चुनाव से पहले, या फिर कहा जाए कि 24 के चुनाव की घोषणा से 2 महीना पहले नीतीश कुमार कहाँ थे? दूसरे गठबंधन। वहां क्या वो कर रहे थे? तो वो नरेंद्र मोदी को हराने का तंत्र मंत्र जोड़ रहे थे। कौन पूजा कराएंगे, कौन जाप कराएंगे, कहाँ से क्या ले आएंगे, कौन कौन हवन करना पड़ेगा, सारा चीज जुटा चुके थे पूरे बिहार भर में घूम करके।
और तब जाकर के ये तैयार हुए थे, ये पूरी पलटन तैयार हुई थी। और इस पलटन ने 2024 के चुनाव में नीतीश भले ही वहाँ से हट गए, लेकिन उस पलटन ने उसी नीतीश कुमार के एंगल पे काम किया था, जिसका नतीजा भारतीय जनता पार्टी सत्ता से दूर हुई। जी जी। बेदखल हो सकती थी लेकिन हुई नहीं, दूर हो गई। नीतीश कुमार ने बचा लिया। अब नीतीश कुमार की अहमियत तो आप समझ ही सकते हैं। दूसरी तरफ नीतीश कुमार अगर हैं साथ में तो बिहार में सरकार है, यानी भारतीय जनता पार्टी के ग्राफ में एक और स्टार लगा हुआ है कि एक राज्य में और है। ये दोनों चीज़ें नीतीश कुमार, एक नीतीश कुमार के कारण अगर नीतीश कुमार अलग हो जाते हैं या कोई फैसला ले लेते हैं तो समाप्त हो जाएगी। जी। नीतीश कुमार को यदि आपको समझना है तो आप समझिए कि आप कुछ नहीं समझ रहे हैं और ना समझ पाएंगे, क्योंकि नीतीश कुमार को समझना बड़ा मुश्किल है। अब जो वर्तमान परिस्थिति बनी है, उस परिस्थिति में जो 2024 के आंकड़े हैं और उसकी तुलना अगर 2019 से करिएगा आप, तो आपको सीधा नजर आएगा कि वहाँ नीतीश कुमार 17 सीट जीत करके जितना इंपॉर्टेंट नहीं थे, उतना इस बार 12 सीट जीत करके इंपॉर्टेंट हो गए हैं और ग्राफ बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ा है। लेकिन नीतीश कुमार का वो 15-16% वोट जो है आज भी भारतीय जनता पार्टी के लिए जीवनदायी शक्ति की तरह है। बिल्कुल बिल्कुल। कभी कभी आप देखे हुए कि जो दम्मा का मरीज होता है वह पंप रखता है, नेबुलाइजर उसका हाँ उसका लाइफ लाइन है वो। बिल्कुल। वही नेबुलाइजर जो है उसका लाइफ लाइन है, और अगर वो उसे छीन लिया जाए तो देखते हैं आप कैसे वो छटपटाने लगता है। बिल्कुल सत्य बात है। अभी नीतीश कुमार की जो स्थिति है उसी नेबुलाइजर की तरह है, वो पंप है, अगर नहीं मारिएगा ना तो फिर छटपटाना शुरू हो जाइएगा। जो हमारे पास आंकड़े हैं, कुछ आंकड़ों की मैं बात कर लेता हूं, क्योंकि बाकी तो हम लोग सारा राजनीतिक गलियारे से जो बातें आती है वो तो करते ही है, लेकिन आंकड़ों की बात मैं इसलिए करना चाहता हूं कि जो नीतीश कुमार ने सेक्टर तय किए थे, उस सेक्टर में नीतीश कुमार ने कहाँ कहाँ भारतीय जनता पार्टी को डैमेज किया था और भारतीय जनता पार्टी की तरफ आ करके उन्होंने कहाँ बचा लिया। क्योंकि अगर बिहार में नीतीश कुमार नहीं आए रहते तो ज़्यादा से ज़्यादा होता तो 17 से 18 सीटें जीत करके आती। 22 सीटें तो नीतीश कुमार ने छीन ही लिया था ना। अगर उस खेमे में रहते, हम बहुत ज़्यादा नहीं कहते हैं जी, तो नीतीश कुमार निश्चित रूप से बड़े भाई के रोल में रहते, क्योंकि वहाँ भी रहते तो गठबंधन के हेड रहते। बिल्कुल। लेकिन यहाँ आने के बाद 12 सीटें बढ़ा दिया भारतीय जनता पार्टी का, ये कम बात थोड़े है, बिल्कुल बहुत बड़ी बात है। बहुत बड़ी बात है। जहाँ नीतीश कुमार नहीं थे वहाँ भारतीय जनता पार्टी की स्थिति बुरी हो गई। अब जैसे उत्तर भारत की बात कर लिए तो उत्तर भारत में 205 सीटें हैं, यहाँ भारतीय जनता पार्टी को 183 और कांग्रेस को 14 सीटें आई, यानी कि अदर को 48। इसके साथ साथ अगर दक्षिण भारत की बात करें तो 132 सीटों में से 29 सीटें बीजेपी को आई, 29 सीटें कांग्रेस को आई और 74 अन्य को आई, क्षेत्रीय दलों को आई। क्षेत्रीय दलों का यहाँ देख लीजिए ग्राफ बढ़ता जा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। जिस क्षेत्र को समाप्त करने की बात कर रहे हैं निश्चित रूप से उसके बाद पश्चिम भारत की बात करें तो 78 सीट में से 51 सीट भारतीय जनता पार्टी को आई, 2 सीटें आई है कांग्रेस को, यहाँ भी 25 सीटें अदर को आती है, क्षेत्रीय दलों को। पूर्वी भारत की बात करें तो 88 सीटें हैं, यहाँ 40 सीटें यानी 50% से कुछ कम आ रही हैं बीजेपी को, 7 सीट कांग्रेस को और 41 सीटें अदर को आ रही हैं। इसके अलावा मध्य भारत की बात करें तो 40 सीटों में से 37 सीटें भारतीय जनता पार्टी को आई है और 3 सीटें कांग्रेस को आई है, अन्य कोई यहाँ सीट नहीं आया, यानी मध्य भारत ने पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी को बचा लिया है। अब इसको ऐसे आप देख सकते हैं कि उत्तर भारत में 183 सीटें, जिसमें से 2000 माफ कीजिएगा, उत्तर भारत की जो सीटें हैं उस उत्तर भारत की 205 सीटों में 183 सीटें जो है, सभी को जोड़ लेते हैं, उत्तर भारत को, पूरा उत्तर भारत को जोड़ लेते हैं तो 183 सीटें 2019 में आ रहा है भारतीय जनता पार्टी को और 2024 में 130 सीट आ रहा है, यानी कि यहाँ 53 सीटों का नुकसान हो रहा है। ये 205 सीटें हैं उसकी मैं बात कर रहा हूँ। अगर पूर्वी भारत की बात करें तो 26 सीटें आई थी 2019 में, इस बार 2024 में 32 सीटें आई, यानी प्लस हुआ है 6। जहां पूर्वी भारत में स्थिति ठीक नहीं थी भारतीय जनता पार्टी की, वहां स्थिति अच्छी हुई है। पश्चिमी भारत की बात करें तो 51 सीटें 2019 में थी, 36 सीटें इस बार 2024 में, यानी कि 15 सीटों का यहाँ नुकसान हो रहा है। वहीं अगर बात करें दक्षिण भारत की तो 29 सीटें आई थी पिछली बार 2019 में, इस बार 30, यानी 1 सीटों का फायदा हुआ है। और पूर्वोत्तर भारत में 14 सीटें
उन 14 सीटों में से 12 सीटें इस बार आई हैं, यानी 2 सीटों का यह नुकसान होता है, यानी कि 303 में से 240 इस बार आया है, ये 63 सीटों का नुकसान हुआ है। इस नुकसान को यदि बिहार के आंकड़े से आप देखें तो बिहार में आपको साफ साफ नजर आएगा कि किस तरह से ये पूरी परिस्थितियां बदली हैं। बिहार में नीतीश कुमार ने कहीं ना कहीं बेहतर प्रदर्शन किया है, जिसके कारण केंद्र में नरेंद्र मोदी की सरकार बनी है। अब जो फैक्ट है कि भारतीय जनता पार्टी जैसे ही तेजस्वी यादव से मुलाकात होती है, याद होगा कि आपको हमने वो बताया था कि वो जो चार्ट तैयार किया गया था, जिसके आधार पर आने वाले 2024 के चुनाव के लिए तैयारियां की जा रही थी और बाकी सारी चीज़ों को नीतीश कुमार पर छोड़ा गया था। अंत समय में नीतीश कुमार की महत्वाकांक्षा हो या फिर नीतीश कुमार का डर हो, ये समझ करके इंडिया गठबंधन के घटक दलों ने नीतीश कुमार को छोड़ दिए जाने दिया। लेकिन आज वही इंडिया गठबंधन नीतीश कुमार को वापस बुला रहा है। रत्नेश, आज भी मेरी बात एक बहुत बड़े पॉलिटिशियन से हो रही थी। उन्होंने उस आंकड़े को जो मैं पिछले कई दिनों से बता रहा हूं कि जो 52-53 जो सांसद हैं, 240 प्लस, यानी 293 का आंकड़ा जो है, 92-93 का आंकड़ा जो है वो भारतीय जनता पार्टी के पास है। तो उनमें से अगर 52 को हटा दिया जाए तो क्या होगा? सरकार गिरेगी। 52 की संख्या में से आप 28 पहले हटा दीजिए। इस 28 को यदि आप हटा देते हैं तो यहाँ संख्या जो हो जाता है 24 हो जाता है। बिल्कुल। यानी कि 24 पर सरकार तो नहीं बनेगी, 40 20 60 हजार 64 ही होता है। यानी एक झटके में ये सरकार ध्वस्त। मैं बार बार इसी बात का जिक्र कर रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी रात में सोई रहेगी और सुबह राष्ट्रपति के पास कोई और पहुंचेगा। 300 लोगों का 241 उधर है, 241 उधर है। और भारतीय जनता पार्टी में अभी जो वर्तमान स्थिति है, जेपी नड्डा, नरेंद्र मोदी और अमित शाह, ये 3 लोगों की 3 तिकड़ी को किसी भी कीमत में देखना नहीं चाहती है भारतीय जनता पार्टी की एक लॉबी, जिसमें आरएसएस का भी बड़ा हाथ है। तो ऐसी स्थिति में आप समझ सकते हैं कि राताराती आपके गोतिया से आपको झगड़ा हो और डकैत जो है वहाँ चोरी करने जाए तो आप अपना बत्ती बुता दीजिएगा, नहीं होता है? होते ही बत्तियों बुताते, खुन्नस में बत्ती बुताते हैं कि जो चोरा लुटा जो नुकसान कर देते समझे ना। वही स्थिति भारतीय जनता पार्टी, बहुत लोगों ने कहा है, बहुत लोग लगातार मैसेज भी कर रहे हैं, फ़ोन करके कई लोग बता रहे हैं कि बाबा ये नहीं होना है, कैसे हो गया, नहीं हो पाएगा। यही बात तो हम उस समय कह रहे थे जब अटल बिहारी वाजपेयी सदन में बहुमत साबित करने गए थे, और बहुमत उन्होंने लगभग साबित कर दिया था। लेकिन एक शख्स ने सब कुछ आ करके, जबकि वो भी अगर मानवता के नाते, ह्यूमैनिटी के नाते, किसी भी नाते अगर देखा जाए तो इस देश पर चुनाव थोपने का जो काम हुआ या फिर सरकार को पदच्युत करने का काम जो हुआ, अटल बिहारी वाजपेयी के एक शख्स ने किया, और वो थे सभासद, जो आए, कुर्सी पर बैठे और उन्हें अपना वोट कास्ट कर दिया, जिससे कि मामला पलट गया उस एक वोट से। जी बिल्कुल। यानी कि आप समझ सकते हैं कि जो वर्तमान परिस्थिति बनी है, उस परिस्थिति में जेपी नड्डा ने बिगाड़ा है तो जेपी नड्डा ही सुधारेंगे। जी। 2 बात जेपी नड्डा ने कह के एक तरफ नीतीश को और क्षेत्रीय दलों को नाराज किया था, तो दूसरी तरफ उन्होंने आरएसएस को भी नाराज किया था, ये कह के कि आपकी जरूरत हमें नहीं है। इसीलिए जेपी नड्डा अभी तक रुके हुए हैं कि या तो पंडित जी शंख बजा के ब्याह कर रही हैं, ना तो सराधे कर रही हैं। जेपी नड्डा के हाथ में भारतीय जनता पार्टी चाहे जितने दिनों से भी रही हो, जो भी उन्होंने किया हो, लेकिन आज जो परिस्थिति है वो भी जेपी नड्डा का ही दिया हुआ है। अगर 2019 में बहुत अच्छा प्रदर्शन हुआ है तो उसके बाद 2024 में इस प्रदर्शन के लिए भी जिम्मेवार वही लोग हैं, उनकी भाषा है, बात है। हमने आरएसएस के कई बयानों को कोट किया है जिसमें आरएसएस का मानना ये है, अब इन बातों का कोई महत्व रह नहीं गया, क्योंकि नीतीश कुमार ने जैसे ही जो बातें उन्होंने नरेंद्र मोदी के सामने कहा था कि हम विश्वा में इधर उधर हो गए थे, अब इधर उधर कहीं नहीं जाएंगे, तो जितनी बार वो बात को ठोक के कह रहे हैं ना, उतनी बार आप संशय में रहिए कि हो सकता है नीतीश कुमार कुछ प्लान बना चुके हैं। और तेजस्वी यादव का नीतीश कुमार से मिलना, लगातार मीटिंग करना, मीटिंग करके उनका दिल्ली जाना,
लालू प्रसाद का दिल्ली से फरमान लेकर के आना, ये सारी कहानियां कुछ ना कुछ तो जरूर कह रही हैं ना। आप कोई भी कहानी शुरू करते हैं तो एक गरीब ब्राह्मण से शुरू करते हैं ना। बिल्कुल। कहानी कोई भी शुरू होती है तो गरीब ब्राह्मण से शुरू होती है और बाकी चीज़ें शुरू होती है। अब जो परिस्थिति बनी है कि एक तरफ जहां तेजस्वी यादव गए हैं राहुल गांधी से नीतीश कुमार की मीटिंग सेट करने, तो वहीं जेपी नड्डा मोदी से नीतीश कुमार की मीटिंग कराने के लिए अब देखना यही होगा कि दोनों में से कौन किससे मीटिंग सेट कराता है और किसका मीटिंग पहले होता है। हालांकि एक बात और फिर मैं बता दूं रत्नेश कि दिसंबर से पहले कुछ होने जाने वाला नहीं है, इसीलिए नीतीश कुमार फिर से रिपीट कर रहे हैं कि कहीं नहीं जाएंगे। चलिए देखिए, तो जेपी नड्डा बिहार से आज चले जाएंगे और जाने के बाद नरेंद्र मोदी से नीतीश कुमार की मीटिंग कराकर सब कुछ मामला शांत कर देंगे। बिगाड़ा जेपी नड्डा ने है तो बनाएंगे वो भी। चर्चा गरम के इस वीडियो में इतना ही, लेकिन भारत लाइव पर आज सुबह से लगातार चर्चाएं गरम है। देखते रहिए अपना चैनल, अपनी राय रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।